खबर गाजीपुर से है, जहां सपा सांसद अफजाल अंसारी ने विभिन्न मुद्दों पर बयान देते हुए कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और किसान परेशान हैं। अफजाल ने कहा कि अफसर निरंकुश हैं और मनमानी कर रहे हैं। ये सब व्यवस्था का दोष है, अधिकारी जनता का दोहन कर रहे हैं। अफजाल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि परेशान किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहा है। इस दौरान आजम खान पर बोलते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि आजम खान बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने जो महसूस किया वो लिखा। अफजाल ने कहा कि मोदी जी और बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, अब लहसुन 400 के पार हो गया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि आम पढ़ा लिखा व्यक्ति त्राहिमाम बोल रहा है, जबकि अनपढ़ गवार सीधे सपाट आदमी को मूर्ख बनाया जा रहा है। अफजाल ने कहा कि देश में भारत खोदो अभियान चल रहा है, देश को ठगने का काम किया जा रहा है। आम जनता त्रस्त है और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। वहीं बांग्लादेश के हालात पर सवाल पर अफजाल अंसारी ने कहा कि पहले मणिपुर के बारे में सवाल होना चाहिए, जो 2 वर्ष से जल रहा है। अफजाल ने कहा कि हमारा घर खुद जल रहा है और हम बांग्लादेश की क्या खैरियत बताएं। हो गया, खबर है हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया खाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र का शाखा से सैकड़ों करोड़ रुपया लूट गया, पूरे जिले में लूट गया। और कौन है उसका गॉडफादर? कौन है गॉडफादर? कोऑपरेटिव गुरु की संज्ञा दी गई और महामहिम राज्यपाल साहब के राजनीतिक गुरु जो उसके डायरेक्टर हैं, आज उनके लिए अब नहीं कुछ बोलेंगे, वो गए बेचारे बैकुंठ। लेकिन ये बैंक का घोटाला आज तक एफआईआर होने के बाद भी न कोई गिरफ्तारी, न कोई कुर्की, न कोई नीलामी। 12 करोड़ रुपया अकेले मोहम्मदाबाद के लोगों का, पूरे जनपद से लेके 45 करोड़ रुपया लूटा गया है। कहां बा बुलडोजरवा? कहां है इनकाउंटर वाली गोली? जो लुटेरे हैं, बैंक में जनता का पैसा है, लूट के बैंक बंद करके भाग रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई हो रही? एफआईआर हो गया। पूछ रही है जनता, अवाक है जनता, वारे मिली भगत। कैसे कर सकते हैं कार्रवाई? तब तो सिन्हा जी कश्मीर में बैठ के छत्र छाया में कोऑपरेटिव बैंक खोलो और जनता को लूटो। चलिए बोलिए सर। एक अंतिम सवाल है कि इंडिया गठबंधन के नेता को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी को लोग नेता बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या और एक तरफ सोनिया और सब लोग बड़े आराम से बैठ के तय कर लेंगे। ममता बनर्जी देश की बड़ी नेता हैं, सोनिया गांधी हम समझते हैं सारे इंडिया गठबंधन के घटक दलों का जो सामंजस्य बना उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनकी है। ये सब गंभीर लोग हैं और देश पे जो संकट की स्थिति है इसको अध्ययन करते हुए छोटे मोटे किसी तरह से मतभेद हैं, मन भेद नहीं है, इनको दरकिनार करके और एक मजबूत इंडिया गठबंधन जैसे मजबूती के साथ लड़ा। देखिए हम बता दें, आप मानेंगे नहीं और आपके मालिक भी नहीं मानेंगे, जबरदस्त बेईमानी किया है चुनाव आयोग ने, जबरदस्त बेईमानी किया है चुनाव आयोग ने। और अब पूरे देश में यह आंदोलन खड़ा होने जा रहा। महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, किसानों की समस्या के सवाल पर यह आंदोलन एक तरफ, अब आंदोलन खड़ा होने जा रहा है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। 1 हफ्ता में मोदी जी की सरकार की विदाई नहीं हो जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक बार चुनाव करा के देख लो, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दे, बेईमानी का सहारा लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करके आप जनता को ठग सकते हैं, जीत सकते हैं। जितना टैक्स का बोझ बढ़ा दिया आपने, दुनिया में कोई सरकार है ऐसे? जितना टैक्स भारत में वसूला जा रहा है जनता से, कराह रही है जनता। जितना दौड़ो कमाओ,